बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म mobisaala.com। दोस्तों, पीसीएस स्पेशल के थिंक टैंक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कृत्रिम वर्षा क्या होती है और इसे कैसे कराया जाता है। पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझेंगे आज के इस खास एपिसोड में। आपके लिए यह एपिसोड बहुत लाभदायक और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज के इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन के बारे में। दोस्तों, आपको पता होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स पूरी तरह से कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ के किसान कर्ज के तले दबे हुए हैं और बारिश नहीं होने के कारण अच्छी फसल भी नहीं होती है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने बारिश की अनिश्चितता या कम बारिश की समस्या से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा के बारे में सोचा है। कृत्रिम वर्षा करने के लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं जिन पर सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो हमने देखा कृत्रिम वर्षा आखिर आज के समय में वैज्ञानिकों ने क्यों ढूंढा है या फिर इसके बारे में सोचा है। दोस्तों, अगर बात करें कि कृत्रिम वर्षा क्या होती है, तो कृत्रिम वर्षा मानव निर्मित गतिविधियों के माध्यम से बादलों को बनाने और फिर उनसे वर्षा कराने की क्रिया को कहते हैं। कृत्रिम वर्षा को क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है और क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन का पहला प्रदर्शन जनरल इलेक्ट्रिक लैब के द्वारा फरवरी 1947 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो ये हमने देखा कृत्रिम वर्षा क्या होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सामान्यतः जो वर्षा होती है, जो प्राकृतिक रूप से वर्षा होती है, कब होती है? जबकि सूरज की गर्मी से हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है। आपको पता होगा कि सूरज के गर्मी से, सनलाइट के हीट से हवा गर्म होती है और गर्म चीज हल्की हो जाती है। इस कारण से हल्की चीज ऊपर उठेगी, तो यह जो गर्म होकर हवा हल्की हो जाती है वह ऊपर की ओर उठती है और फिर ऊपर उठी हुई हवा का दबाव कम हो जाता है क्योंकि वो हल्का होता है और आसमान में एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह हवा ठंडी हो जाती है। जब इस हवा में और सघनता बढ़ जाती है तो वर्षा की बूंदें इतनी बड़ी हो जाती है और वे अब और देर तक हवा में लटकी नहीं रह सकती, तो वे बारिश के रूप में नीचे गिरने लगते हैं और इसे ही सामान्य रूप से प्राकृतिक वर्षा कहते हैं। लेकिन कृत्रिम वर्षा में इस प्रकार की परिस्थितियां जो है मानव द्वारा निर्मित करी जाती है और फिर वर्षा कराया जाता है। इस कारण से इसे कृत्रिम वर्षा कहा गया और इसे करने के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, ये भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि कृत्रिम वर्षा आखिर कराई कैसे जाती है। कृत्रिम वर्षा यानी कि एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा बादलों की भौतिक अवस्था में कृत्रिम तरीके से बदलाव लाया जाता है, जो वातावरण को बारिश के अनुकूल बनाता है। बादलों के बदलाव की यह प्रक्रिया ही क्लाउड सीडिंग कहलाती है। बात करें कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए 3 चरणों से हमें गुजरना पड़ता है। एक एक करके हर एक चरण को बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यान से आप इसे सुनिएगा। अगर बात करें पहले चरण की, तो इस चरण में रसायनों यानी कि केमिकल का इस्तेमाल करके वांछित इलाके यानी कि जहां पर हमें वर्षा कराना होता है उस इलाके के ऊपर वायु के द्रव्यमान को ऊपर की तरफ भेजा जाता है, जैसा कि हमने देखा था प्राकृतिक रूप से जो होता है, जिससे ये वर्षा के बादल ऊपर जाकर बना सके। इस प्रक्रिया में हम कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट के यौगिक का प्रयोग करते हैं। ये यौगिक हवा से जलवाष्प को सोख लेते हैं और फिर कंडक्शन यानी कि संघनन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो ये हमने देखा पहले चरण में क्या किया जाता है। केमिकल का इस्तेमाल करके वांछित इलाके यानी कि जहां हमें वर्षा कराना होता है उसके ऊपर वायु के द्रव्यमान को ऊपर की तरफ भेजा जाता है और इसमें जो यौगिक का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में हमने देखा। फिर दूसरे चरण में बादलों के द्रव्यमान को नमक, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सूखी बर्फ और कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। तो हमने देखा दूसरे चरण में बादल के द्रव्यमान को बढ़ाया जाता है ताकि बादल के द्रव्यमान जब बढ़ेंगे तो वो भारी हो जाएंगे, तो ये काम दूसरे चरण में करा जाता है। फिर हम बात करें तीसरे चरण की, तो इस तीसरे चरण में यह प्रक्रिया तब की जाती है जब या तो बादल पहले से बने हों या फिर मनुष्य द्वारा बनाए गए हो। यानी कि तीसरा चरण तब शुरू होगा जब बादल होगा। अगर बादल पहले से है
तो बहुत अच्छा, नहीं है तो मानव के द्वारा बनाया जाएगा। इस चरण में सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों को बादल में छिड़काव किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि इन रसायनों का बादल में छिड़काव कैसे किया जाता है। इससे बादल का घनत्व बढ़ जाता है और संपूर्ण बादल बर्फीले स्वरूप के रूप में बदल जाते हैं। और जब ये इतने भारी हो जाते हैं कि कुछ और देर तक आसमान में लटके नहीं रह सकते, तो वर्षा के रूप में बरसने लगते हैं। तो हमने देखा इस प्रकार से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, और जिस प्रकार से प्राकृतिक वर्षा होती है सेम उसी प्रकार के वातावरण को यहाँ पर तैयार किया जाता है, अनुकूल वातावरण बनाया जाता है और फिर वर्षा होती है। अगर हम बात करें सिल्वर आयोडाइड की, तो सिल्वर आयोडाइड को निर्धारित बादल में प्रत्यारोपित करने के लिए, यानी कि सिल्वर आयोडाइड को बादल में छिड़कने के लिए हवाई जहाज, विस्फोटक रॉकेट्स या फिर गुब्बारे का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक को याद रखिएगा 1945 यानी कि 1945 में विकसित किया गया था, और आज लगभग 40 देशों में इसका प्रयोग हो रहा है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इसी प्रक्रिया का सबसे अधिक प्रयोग भी किया जाता है। अगर हम बात करें कि बादल में केमिकल का छिड़काव कैसे किया जाता है, तो बादल में केमिकल का छिड़काव हवा के जरिए कराया जाता है, यानी कि विमान की मदद ली जाती है इस प्रक्रिया में। विमान में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या फिर जनरेटर लगा दिए जाते हैं। इसमें सिल्वर आयोडाइड का घोल उच्च दाब पर भरा होता है। फिर उसके बाद जिस क्षेत्र में वर्षा कराना होता है उस क्षेत्र में विमान को उड़ाया जाता है, और विमान हवा की उल्टी दिशा में चलाया जाता है ताकि घोल ज्यादा क्षेत्र में फैल जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सिल्वर आयोडाइड के घोल को किस प्रकार से विमान के द्वारा बादल में छिड़काव किया जा रहा है। उसके बाद बादल के पास पहुंचते ही बर्नर चालू कर दिए जाते हैं, जिससे कि बादलों में इन रसायनों का छिड़काव हो जाता है। यहाँ पर यह बात भी जरूरी है कि यदि आसमान में बादल पहले से मौजूद हो तो सीधे तीसरे चरण की प्रक्रिया अपनाकर बारिश कराई जा सकती है। जिस क्षेत्र में बारिश की जानी है वहां राडार पर बादल दिखाई देने पर विमानों को सीडिंग के लिए भेजा जाता है ताकि हवाओं के कारण बादल आगे न बढ़ जाए। हालांकि कृत्रिम वर्षा कराना एक खर्चीला और लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाला काम है, लेकिन कुछ देशों ने इसकी तकनीकी में इतनी वृद्धि कर ली है कि उनकी लागत बहुत कम हो गई है। जैसे अमेरिका में 1 टन वर्षा का पानी बनाने में 1.3 सेंट का खर्च होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में मात्र 0.3 सेंट, और जो कि काफी सस्ता है। चीन भी कृत्रिम वर्षा कराने में बहुत दक्षता हासिल कर लिया है। दोस्तों, अगर बात करें कृत्रिम वर्षा की, तो ये तो हमने प्रकृति के खिलाफ ही काम शुरू किया है। हमने देखा कि कैसे मनुष्य यानी कि मानव ने प्रकृति के बनाए हुए नियम को भी चुनौती दे दी है। अब मनुष्य कृत्रिम वर्षा से लेकर कृत्रिम दिल, आपने सुना होगा कृत्रिम दिल है, कृत्रिम खून है, ये सभी बन चुके हैं। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि हर एक विकास की अपनी एक सीमा होती है। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक, कुछ जानकारों का मानना है कि कृत्रिम वर्षा तकनीक में प्रयोग होने वाले रसायन जो होते हैं वो पानी और मिट्टी को प्रदूषित, पॉल्यूटेड भी कर सकते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो हमने देखा आज कृत्रिम वर्षा के बारे में कि कृत्रिम वर्षा कराई कैसे जाती है, इसमें कौन से चरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 चरण की हमने बात करी। फिर बादलों में किस प्रकार से केमिकल का छिड़काव होता है यह भी हमने देखा। कृत्रिम वर्षा होता क्या है और इसकी जरूरत आखिर कैसे पड़ी, तो ये सब हमने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर फिर से कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब क्लासेस जो है यहाँ आपको रेगुलर से प्रोवाइड कराई जाएँगी, हर एक प्रकार की क्लासेस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने हिसाब से आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले किसी खास अपडेट के साथ ऐसे ही खास पेशकश में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।